हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशंस में ये जो टेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये हम आज डिस्कस कर लेंगे, पार्ट नंबर 1 इसका। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 वो 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे, और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास। इसके भी हमारे पास कुछ पार्ट्स है, और पार्ट नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट को लेते हैं। हमारे पास इसको हमने बैलेंस करना है यहाँ पे। तो ये है वर्ड इक्वेशन। हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारे पास पहले वर्ड इक्वेशन है, और हम यहाँ पे इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, और प्लस है फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसके बाद विच गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, सो ये होता है CaCO3 प्लस वाटर होता है H2O। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स लगाते हैं, असाइन करते हैं कोफिशिएंट, जिनको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले, इसके लिए हम A यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आएगा CaOH होल ट्वाइस, और प्लस इसके लिए हम B यहाँ पे चूज़ करेंगे CO2 विच गिव्स, और इसके लिए हम C यहाँ पे कोफिशिएंट चूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे CaCO3 प्लस, और वाटर के लिए हम D यहाँ पे लेते हैं। सो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे ये कैल्शियम लेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हम यहाँ पे कैल्शियम लेंगे CaLCium कैल्शियम। सो Ca, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक ही है। सो 1 into A विच इज़ इक्वल टू A, तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ही है, तो विच इज़ इक्वल हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 into C विच इज़ इक्वल C। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे कार्बन को, हम यहाँ पे लेंगे CaRBON कार्बन। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास एक कार्बन, सो 1 into B विच इज़ इक्वल टू B। एंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमारे पास कार्बन है ये एक, और इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे एक है। सो 1 into C विच इज़ इक्वल टू C। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थर्ड, जो हम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका सिंबल है H। और अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे ये H है, और यहाँ पे ट्वाइस है, सो 2H यहाँ पे लेंगे हम। सो यहाँ पे 2H है, सो 2 into A विच इज़ इक्वल टू 2A, और यहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी 2 है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू इंटू D विच इज़ इक्वल टू 2D। तो यहाँ पे हम 2 और 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास जो आएगा वो आएगा A इज़ इक्वल टू D। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड यहाँ पे लिखते हैं। सो इसके बाद हम देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जब हम देखेंगे तो A इज़ इक्वल टू C, B इज़ इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये है A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C, लेकिन यहाँ पे क्या है A D के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये A D के भी बराबर है। तो और जितने भी कोफिशिएंट्स है वो सेम ही है। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट A इज़ इक्वल या फिर C इज़ इक्वल टू 1। जब हम C को यहाँ पे पुट 1 करेंगे तो इसका मतलब ये है A भी 1 के बराबर आएगा, B भी 1 के बराबर आएगा, और D भी 1 के बराबर आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है, ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये ऑलरेडी बैलेंसड है। तो हम यहाँ पे ऑल दीज जो कोफिशिएंट्स आए हैं, तो इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर A में हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो वी गेट द रिक्वायर्ड बैलेंसड इक्वेशन। सो A की जगह 1 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस, प्लस B की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1। सो हमारे पास आएगा CO2 विच गिव्स, और यहाँ पे आएगा C की जगह 1, तो हम लिखेंगे CaCO3, और प्लस यहाँ D की जगह हम पुट करेंगे 1, तो हमारे पास आएगा H2O। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी बैलेंसड था, तो फिर भी हमने यहाँ पे इसको दिखाया है।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.